शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। कर्नल आशुतोष शर्मा, 21 राष्ट्रीय राइफल। जब पूरा देश कोविड की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट के साथ लड़ाई लड़ रहे थे नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके के चंजीमुला गांव में भारत के सेना के बहादुर जवान और उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक दस्ता। और इस टीम को लीड कर रहे थे 21 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा। 18 घंटे लंबा ऑपरेशन, जहां चंजीमुला गांव में आतंकियों ने 5 सिविलियंस को होस्टेज बना लिया था। ऐसे में कर्नल आशुतोष शर्मा को जब यह जानकारी मिली, वो अपनी छोटी सी टीम के साथ एक पुलिस की टीम को लेकर वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो 18 घंटे लंबे इस ऑपरेशन के दौरान ये पता चला कि इनका कांटेक्ट पीछे जो बाकी दस्ते हैं उनसे खत्म हो चुका है, यानी कि ये कहीं फायरिंग के बीच में घिर चुके हैं। उन 5 सिविलियंस को तो आजाद करवा लिया गया, मगर कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, लांस नायक राजेश कुमार, नायक दिनेश सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर सगीर पठान, जिन्हें काजी के नाम से जाना जाता था पुलिस में, ये 5 शहीद हो गए। उस समय पिछले 5 सालों में यह पहला ऐसा ऑपरेशन था जहां एक सीनियर लेवल का आर्मी ऑफिसर, एक कमांडिंग ऑफिसर शहीद हुआ था ऐसे ऑपरेशन में, जहां वो उस ऑपरेशन को खुद लीड कर रहा था और उनके साथ साथ 2 और ऑफिसर भी। मगर शायद ये उनकी फितरत थी कि वो हर ऑपरेशन को खुद लीड करते थे, अपने जवानों के आगे खुद चलते थे। कैसा होता है वो परिवार जहां से शहीद निकलते हैं। कर्नल आशुतोष शर्मा 3 बार के सेना मेडल थे और उन्हें मरणोपरांत इस ऑपरेशन के बाद भी सेना मेडल मिला। उनके परिवार के हाल, उस समय का सब हालात सब जानेंगे। पूरा देखिए ये इंटरव्यू, जिसमें प्राइड और पेन दोनों होता है। 2001 में कमीशन हुए और 2020 में वीरगति को प्राप्त हुए। आपको कई बार ये लगता है कि बहुत जल्द चले गए। वो आज भी जिंदा है। मैं अभी एक अफसर से मिला तो उन्होंने मुझे यही बोला कि जिस दिन हम जाएंगे और अंतिम संस्कार के बाद हमें सब भूल जाएंगे। 2 बार वो सेम यूनिट में 21 राष्ट्रीय राइफल में आए थे कश्मीर में, और टेररिस्ट की हिट लिस्ट में वो रहते थे। इंडियन आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है कि वहाँ पे जो लीडर है वो फ्रंट से लीड करता है, और कर्नल आशुतोष ने सेना की इसी सर्वोच्च स्टैंडर्ड को आगे रखते हुए हर ऑपरेशन में वो लीड करते थे, जहाँ पे उनको लगता था कि मेरे लोगों को मेरी जरूरत है। या कभी ये बताते थे कि मैं उनकी हिट लिस्ट पे हूँ टेररिस्ट की, या पाकिस्तान की जो ISI है उनकी। 1 सितंबर 2001, जैसा कि आपने बोला कि कर्नल आशुतोष जब कमीशन हुए थे, उस दिन कमीशन आशु हुआ था बट स्टार मेरे लगे थे, और मैंने अपनी यूनिफॉर्म 2 मई 2020 को टांग दी जिस दिन कर्नल आशुतोष शहीद हुए। जाना आप चाहते थे मगर चले गए आशुतोष? नहीं, हम दोनों भाई जाना चाहते थे। हम दोनों भाइयों ने NCC की है, और मैं सीनियर अंडर ऑफिसर था और आशु मेरा जूनियर अंडर ऑफिसर होता था, और 5 साल हमने आर्मी की यूनिफॉर्म दोनों भाइयों ने NCC में पहनी है। मैंने फिल्मों में भी देखा है कि एक पागलपन होता है उस अधिकारी में, उस ऑफिसर में, जो देश के लिए इस तरह से मर मिटते हैं। हमारे घर में एक मंदिर है, तो मेरी वाइफ देखती थी कि भैया की जो स्लीपर्स हैं वो रूम के बाहर, मंदिर के बाहर उतरी हुई हैं, तो वो समझ जाती थी कि मंदिर के अंदर भैया बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। 99 में जब करगिल वॉर चल रहा था तो वो मंदिर में बैठ कर रोता रहता था कि मुझे आज वहां होना चाहिए था और आज मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ। तो तब उसको इतना अपने में विश्वास था। हमारे साथ हैं उनके बड़े भाई पीयूष शर्मा। पीयूष जी, बहुत स्वागत। पीयूष जी, हम जैसे इस इंटरव्यू से पहले भी बात कर रहे थे और कैमरा के उस तरफ बैठ के बात कर रहे थे, शहीद परिवार होना अपने आप में गर्व की बात होती है, मगर शहीद परिवार का दर्द कैसा होता है? ये एक बहुत ही यूनिक सा पेन है, जिसमें प्राइड और पेन दोनों होता है। देखिए, किसी के जाने के बाद माँ का दर्द, भाई का दर्द, पिता का दर्द, पति का दर्द कोई कम नहीं होता है, वो किसी भी परिवार से हो। बट ये जब वीरगति प्राप्त सैनिक के परिवार का हो तो उसमें बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, और उसकी ये जिम्मेदारी होती है
कि वो देश को ये संदेश दे कि ये वीर गति हुई है और ये देश की सेवा करते हुए वीर गति हुई है। साथ में बड़ी जिम्मेदारी होती है उन माँ बापों के प्रति, उन परिवारों के प्रति जिनके की खुद बच्चे, पति, पापा खुद आर्मी में हैं या फौज में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी उससे उनको भी डर लगे और वो भी परेशान हो। तो एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि हम उसको इस तरह से वीरगति को लें कि उनको भी वो संबल मिले और उनको भी वो साहस रहे कि नहीं, ऐसा कभी कभी होता है और हमारे परिवारजन सुरक्षित है। पीयूष जी, मरना तो एक दिन सबने है जिसने जन्म लिया है, मगर देश के लिए मर मिटना, देश के लिए मरने को शहीद कहा जाता है, शहादत कहा जाता है। मगर आशुतोष शर्मा, आपके छोटे भाई, जो 2001 में कमीशन हुए और 2020 में वीरगति को प्राप्त हुए, आपको कई बार ये लगता है कि बहुत जल्द चले गए? देखिए, जिंदगी उसकी छोटी थी पर बहुत लंबी थी, बहुत बड़ी थी। वो आज भी जिंदा है। मैं अभी एक अफसर से मिला तो उन्होंने मुझे यही बोला कि जिस दिन हम जाएंगे और अंतिम संस्कार के बाद हमें सब भूल जाएंगे, पर एक सैनिक जो वीरगति को जाता है वो अंतिम संस्कार के बाद भी याद किया जाता है और वो हमेशा जीवित रहता है। देखो, आपके दिलों में जिंदा तो रहेंगे क्योंकि परिवार है, वो हर भारतीय वासी के दिलों में जिंदा है। क्योंकि आज भी जब कहानी आती है, आज हम 5 साल बाद, 6 साल बाद जब उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे वो इंटरव्यू याद आता है जो मैंने उनका किया था उनकी इस शहादत से करीबन 4 महीने पहले, जब उन्हें दूसरा सेना मेडल मिला था और उधमपुर में जो नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है वहां पर एक बात मुझे सुनने में मिली, शायद परिवार के तौर पर या भाई के तौर पर आपको भी सुनने में मिली होगी, कि वो अपने ऑपरेशंस को लीड किया करते थे। 2 बार वो सेम यूनिट में 21 राष्ट्रीय राइफल में आए थे कश्मीर में, और टेररिस्ट की हिट लिस्ट में वो रहते थे। ये इंडियन आर्मी का हाईएस्ट डिसिप्लिन है और यही हमें इंडियन आर्मी सिखाती है, और इसीलिए इंडियन आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है कि वहाँ पे जो लीडर है वो फ्रंट से लीड करता है। और कर्नल आशुतोष ने सेना की इसी सर्वोच्च स्टैंडर्ड को आगे रखते हुए हर ऑपरेशन में वो लीड करते थे जहाँ पे उनको लगता था कि मेरे लोगों को मेरी जरूरत है। आपके साथ जो उनका रिश्ता तो भाई वाला था, आप उनसे बड़े भाई हैं, बट बहुत दोस्ती वाला था, जैसे आपने भी बताया या जो हमें पता है। तो कभी आपके साथ वो इस चीज़ को जिक्र करते थे कि टेररिस्ट ऑपरेशंस का जिक्र अपने, कि वहाँ पर कैसे ऑपरेशन होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, या कभी ये बताते थे कि मैं उनकी हिट लिस्ट पे हूँ टेररिस्ट की या पाकिस्तान की जो ISI है उनकी? देखिए, मैंने अपनी आर्मी का जो पैशन मेरे अंदर था वो मैंने कर्नल आशुतोष में जिया। और 1 सितंबर 2001, जैसा कि आपने बोला कि कर्नल आशुतोष जब कमीशन हुए थे, उस दिन कमीशन आशु हुआ था बट स्टार मेरे लगे थे। और मैंने अपनी यूनिफॉर्म 2 मई 2020 को टांग दी जिस दिन कर्नल आशुतोष शहीद हुए। और हम लोग बहुत बातें करते थे। आशु जानता था कि मुझे आर्मी का बहुत पैशन है और मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, तो हम लोग डिस्कस करते थे, बट कभी इस तरह की बातें ज़्यादा डिस्कस नहीं करते थे कि जहाँ पे कुछ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो या सीक्रेसी इन्वॉल्व हो। पर हाँ, वो जरूर ये बताता था कि ऑपरेशन चल रहा है या मैं वापस आ गया हूँ, तो वो एक मैसेज या SMS डाल देता था कि आउट या लॉन्च्ड, तो हमें पूरे परिवार को पता लग जाता था कि कर्नल आशुतोष ऑपरेशन में गए हैं। तो इस तरह से बातें होती थी। पर हाँ, वो जरूर अपने जवानों की वीरता को और इन चीज़ों को बहुत मुझे गर्व से बताते थे। किसी भी ऑपरेशन के बाद या किसी भी इवेंट के बाद बहुत अच्छे से वो बताते थे और बहुत प्राइड लेते थे अपने 21 RR में और इंडियन आर्मी में। पीयूष जी, जैसे आपने बताया कि बातें बहुत होती थी और आप भी आर्मी में जाना चाहते थे, जाना आप चाहते थे मगर चले गए आशुतोष? नहीं, हम दोनों भाई जाना चाहते थे। हम दोनों भाइयों ने NCC की है और मैं सीनियर अंडर ऑफिसर था और आशु मेरा जूनियर अंडर ऑफिसर होता था। और 5 साल हमने आर्मी की यूनिफॉर्म दोनों भाइयों ने NCC में पहनी है, जहाँ पे हमने स्टेट लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है, फायरिंग की है, कॉम्पिटिशन्स किए हैं। तो हम दोनों ही जाना चाहते थे, पर थोड़ा परिवार की जिम्मेदारी थी, मैं परिवार का बड़ा बच्चा था, तो इसलिए उस टाइम की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए मुझे जॉब करना पड़ा और आशु आर्मी की तैयारी कर। जब आशुतोष आर्मी में गए, उससे पहले हमने जो सुनने में आया कि 6.5 साल तक उन्होंने तैयार लगातार टेस्ट दिए, हर बार बाहर हो जाते थे और आखिरी अटेम्प्ट में क्लियर कर गए। ये आशु की जिंदगी का बहुत बड़ा पहलू है और ये बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। ये हर उम्र के इंसान को बहुत ज्यादा प्रेरित करता है
कि कैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त जब तक नहीं करते हो तब तक आप रुकते नहीं हो। और ये स्टोरी जो है आशु की लाइफ को और आशु की पूरी जिंदगी को बहुत यूनिक बनाती है कि कोई बच्चा कि बार बार बारह बार रिजेक्ट हुआ। 12 बार का मतलब 6 साल रिजेक्ट होना। 6 साल बहुत बड़ा टाइम होता है एक ही लक्ष्य के लिए। एक ही लक्ष्य के लिए। आशु सिर्फ साल में 2 फॉर्म भरता था और वो दोनों आर्मी के भरता था। अच्छा। उसके पास और भी ऑप्शन था, अगर यूनिफॉर्म में ही जाना चाहता था तो और तरह से भी जा सकता था, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, बट उसको कहना था कि मुझे आर्मी में जाना है और मैं आर्मी में ही जाऊंगा। तो वो 2 ही फॉर्म भरता था, बट कुछ ऐसा वो था कि वो बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता था। तो फिर ये जब 12 साल के बीच का वो स्ट्रगल कैसा रहा उनका? मतलब कभी ऐसा होता था कि आपने उनको कभी डीमोरलाइज देखा कि नहीं हो पाया, फिर अटेम्प्ट किया, नहीं हो पाया? देखिए, इंसान है तो कभी कभी डिमोटिवेट भी होता है, बट हीरो वो होता है जो कि गिरने के बाद उठता है। वो कर्नल आशुतोष के अंदर बचपन से था। वो नेतृत्व क्षमता, वो कभी नेवर से डाई वाला जो एटीट्यूड था वो हमेशा था। और कई बार मैंने उसको देखा, वो बहुत परेशान हो जाता था, खासकर जब वो आता था रिजेक्ट होके किसी एसएसबी सेंटर से इंटरव्यू देके, तो मैं उसको रेलवे स्टेशन लेने जाता था, तो वो वहां मुझसे गले लग के बहुत रोता था। क्या पता भैया, तुम मेरे पे विश्वास रखो, मैं तुम्हें सेलेक्ट होके दिखाऊंगा और मैं तुम सबका नाम ऊंचा करूंगा। आज वो चीज याद आती है कि शायद वो सब कुछ डेस्टाइन था, वो डेस्टिनी थी। यही एक वो होता है कि कुछ चीजें बिल्कुल एक लिखी हुई होती हैं कि जीवन में जो होना होता है, कि शायद उनको आर्मी में ही जाना था, देश का नाम रोशन करना था और अंत में फिर इस तरह वीरगति में को प्राप्त होना था। कर्नल आशुतोष का एक जो व्यक्तित्व है उसकी खासियत यही है कि आशु ने जिंदगी की हर चीज अपने आप चुनी। अच्छा। अपने कैरियर से लेके अपना आर्मी में ही वॉलंटियर टू कम टू कश्मीर। उन्होंने 21 RR खुद आना चाहते थे कश्मीर? ओके जी, वॉलंटियर किया था वो। 21 RR में पहली बार आए थे एज ए 2IC। फिर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देन ही वाज टोल्ड कि आपको इसी यूनिट को कमांड करना है। तो आशु ने कश्मीर की पोस्टिंग को भी खुद चुना, यूनिफॉर्म को खुद चुना, और इवन अंतिम ऑपरेशन में उस बिल्डिंग के अंदर जाना है ये भी खुद चुना। अब मानते हैं पीयूष जी की कई बार हमने फिल्मों में भी देखा है कि एक पागलपन होता है उस अधिकारी में, उस ऑफिसर में, जो देश के लिए इस तरह से मर मिटते हैं। यही पागलपन था आशुतोष मीना की, जैसे आपने बताया कि कर्नल साहब खुद उन्होंने सब कुछ चुना और आखिर में ये भी खुद चुना कि इस घर के अंदर से अगर मुझे अपने टीम को लीड करके जाना है तो खुद ही मुझे आगे जाना है। देखिए, ये पैशन ही है। और ये तो अभी का मैं है, जब वो सेलेक्ट नहीं हुआ था, 1999 की बात है, वो 2001 में सेलेक्ट हुआ था। 99 में करीब वो 7-8 बार रिजेक्ट हो चुका था और उस टाइम करगिल वॉर चल रहा था। तो वो हमारे घर में एक मंदिर है, तो मेरी वाइफ देखती थी कि भैया की जो स्लीपर्स हैं वो रूम के बाहर, मंदिर के बाहर उतरी हुई हैं, तो वो समझ जाती थी कि मंदिर के अंदर भैया बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। 99 में जब करगिल वॉर चल रहा था तो वो मंदिर में बैठ के रोता रहता था कि मुझे आज वहां होना चाहिए था और आज मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ। तो तब उसको इतना अपने में विश्वास था, जबकि 7-8 बार 4 साल कोई रिजेक्ट हो चुका है और उसको विश्वास है। फिर वही पैशन है। अभी अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि उस समय 2 मई 2020 को परिवार को पता था कि वो ऑपरेशन में गए हैं, कैसे जानकारी मिली आपको? ये ऑपरेशन कई दिनों से चल रहा था और जैसा मैंने बताया, आशु का एक मैसेज लॉन्च्ड आउट या ऐसे करके कोई व्हाट्सएप या SMS आ जाता था, तो हमें बस इतना ही पता था ऑपरेशन चला, और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। आशु के दोनों टेन्योर मिला के करीब 5.5 साल करीब हो गए थे, तो ये तो आए दिन होता था। हमारे लिए कोई ऐसी नई चीज नहीं थी कि आज आशु ऑपरेशन पे नहीं गया। और नंबर ऑफ टाइम्स आप एम्बुश करते हो, जाते हो, और उसमें थे ऑपरेशन, एक आध ऑपरेशन तब होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी चीज थी और हमें पता था कि आशु गया हुआ है, तो वी वर अवेयर ऑफ इट। और आशु थे 1 तारीख को हमारी लास्ट बात भी हुई थी फोन पे। लास्ट बात क्या हुई थी? लास्ट 1 तारीख को बात हुई थी, 1 मई को। तो उस दिन शायद 21 RR का रेजिंग डे भी था। जी। हाँ। तो आशु ने आफ्टरनून में हमें कुछ फोटोग्राफ्स भेजी थी, जो कि वो यूनिफॉर्म में हवन कर रहा था, पूजा कर रहा था। तो उसने व्हाट्सएप किया, तो मैंने उसको एक लाइन का मैसेज लिखा कि डूइंग पूजा इन यूनिफॉर्म अ ड्रीम कम ट्रू। ओके, तेरा आज वो सपना पूरा हो गया कि तूने जो यूनिफॉर्म पहनी थी और आज उसका हवन कर रहा है, तू पूजा कर रहा है। यू हैव गॉट व्हाट यू वांटेड। तो ये बात हुई, फिर आशु का फोन आया और हमने उसको यूनिट के रेजिंग डे की
शुभकामनाएं दी मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरी मदर ने, फैमिली ने। और उस टाइम फिर आशु ने बताया कि अभी ऑपरेशन चल रहा है और अभी मैं 2-3 दिन और बाहर रहूंगा। तो ये हमारी लास्ट आशु के बाद। उसके बाद जब परिवार को ये पता चला और फिर उसके बाद वो तस्वीरें सामने आई थी कि उनकी डॉटर ने किस तरह से वो ब्रेव होके मीडिया में भी बात की थी, तो बहुत मुश्किल होता है उन दिनों से उस चीज से बाहर आना, उस चीज से वो करना। हाँ, मुश्किल तो, कठिन तो बहुत होता है, क्योंकि आपको परिवार को भी देखना होता है, आपको देश को भी देखना होता है, और आपको अपने जो दुख है उसको भी व्यक्त करना पड़ता है। बट सबके सामने आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है परिवार के सामने। तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम होता है, इसमें कोई शक नहीं। हम बहुत बार पीयूष जी बात करते हैं शहीद परिवारों की, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम तो सल्यूट करते हैं। एक दिन दुनिया खबरों को देखती है, अखबारें पढ़ती है और फिर भूलते तो नहीं है, मगर कहीं ना कहीं अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, मगर उस परिवार का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो आशुतोष जी की धर्मपत्नी पल्लवी जी, उनकी डॉटर तमन्ना, उनकी लाइफ में कितना बदलाव आया, और क्या वो आज आशुतोष जी का सपना जो होगा कि क्या उनकी डॉटर भी आर्मी में जाना चाहती है या उस तरफ से वो आगे चल रही है? देखिए, अभी बिटिया छोटी है, तो अभी वो पढ़ाई कर रही है। तो अभी आगे जाके वो क्या करना चाहेगी, किस तरह से देश की सेवा करनी चाहेगी, यूनिफॉर्म पहन के करनी चाहेगी या किस तरह से करनी चाहेगी, तो थोड़ा बच्ची छोटी है, तो इस तरह से भी कह पाना वो नहीं है। पर हाँ, एक जब सैनिक का परिवार सैनिक की वीरगति के बाद पूरी तरह से टूट जाता है और बहुत तरह की चैलेंजेस होते हैं, उन सबको परिवार पूरा कर रहा है, उन सबको झेल रहा है, और साथ में उस गर्व और पेन के साथ अपने को संभाले हुए है, जो कर्नल आशुतोष के जाने के बाद उनकी कमी थी। कई बार हम ये बात करते हैं कि सरकारें या फिर सेना एज ए डिपार्टमेंट, एज ए यूनिट, जब कोई शहीद हो जाते हैं अधिकारी या जवान, क्या उनके साथ, तो क्या आपको लगता, मतलब आपके साथ सरकारें या उनकी आर्मी की यूनिट या बाकी आर्मी ऑफिसर्स टच में रहे, लगातार आपका हाल पूछते रहे, या फिर एक तरह से इंसान बस अलग हो जाता है? देखिए, आर्मी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक परिवार है जी। और सबसे अच्छी खासियत आर्मी का, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा सारी डिफेंस फोर्सेस एक पूरा परिवार की तरह से आपको रखती हैं, और जाने के बाद भी वो पूरे परिवार के टच में रहती हैं, उनके ख्याल देखभाल, उनको वेरियस ओकेजन्स पे इनवाइट करना, उनके वेलफेयर का, उनकी हर तरह से ख्याल रखती है। ये इंडियन आर्मी का और इंडियन डिफेंस फोर्सेस का एक बहुत बड़ा अच्छा वो है, जेस्चर है, और मैं इसके लिए पूरी सारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूँगा। दे टेक केयर ऑफ यू वेरी वेल। आज जिस तरह से कश्मीर के हालात हैं पहले से बेटर हुए हैं, सरकार दावा करती है, हम भी देखते हैं ऑपरेशंस कम हो गए, टेररिज्म पे भी कंट्रोल हुआ। आपको लगता है कि कर्नल आशुतोष जैसे ही प्राउडफुल जो ऑफिसर्स या जवान थे जिन्होंने अपने जान तक न्यौछावर किए, आज वाकई में इस जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाने में ऐसे ही लोगों का जो है बहुत बड़ा योगदान है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, खासकर 370 के बाद से, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान, बहुत त्याग, बहुत तपस्या है हमारी डिफेंस फोर्सेस की, और इवन कश्मीर के लोगों की बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। चीज़ें बहुत बदली हैं, पर आज भी कितने सारे ऑफिसर्स, जवान तैनात हैं और आज भी अपनी उस जिम्मेदारी से उसको पूरा कर रहे हैं। तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एंड नया कश्मीर, नई JNK का उदय हुआ है, और मेरी शुभकामनाएं हैं, और मेरे साथ में कश्मीर के लोगों के साथ भी ये अपील है कि वो किसी भी इस तरह की घटना या कहीं जैसे कोई आपको मिलती है तो उसको जरूर बताएं, जैसे कि गुलमर्ग में भी हुआ था, पहलगाम में जी। जो पहलगाम में हुआ था, उस एक खराब न्यूज़ से पूरा जो कश्मीर का इकोनॉमी है खत्म हो जाती है। तो इसमें वहाँ के लोकल लोगों का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता, अदरवाइज सबका बिजनेस, रोजी रोटी सब एक तरफ खत्म हो जाती है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, कश्मीर भी आते रहते हैं, एज ए अगर आप आर्मी परिवार से हटकर कश्मीर को देखें तो आपको लगता है कि बदलाव हो रहा है, चीज़ें बदली हैं? हाँ बिल्कुल, हर तरह से बदलाव है। मैं जब ट्रेवल भी करता हूँ, इवन श्रीनगर से और हंदवाड़ा भी जाता हूँ, तो जब उस टाइम पे मैं जाता था रोड्स और आज की तारीख में जो हाईवे हैं
बहुत फर्क है। मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि आशु होता तो मैं आज उसको बताता, या आशु मुझे बताता कि भैया देखो अब कितनी चीज़ें बदल बदल गई गई हैं, हैं। किस तरह से हो गई हैं। बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, ट्रेन्स का जाना, ट्रेन रूट का खुलना, बाई रोड जाना, रात में आप ट्रेवल कर सकते हो, टूरिज्म आ रहा है, तो बहुत चीज़ें बदली हैं। इस बदलाव के पीछे हमारे शहीदों का, हमारी सेना का खून है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और उन परिवारों का और उस जज्बे को सलाम है जो कि इस तरह की चीज़ों को बना के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आज हमारी सेना वहाँ पे डटी हुई है और किसी इस तरह की अप्रिय घटना को होने से रोकती है। पीयूष जी, आपके भी 2 बेटे हैं, आशुतोष जी की 1 बेटी है। परिवार में आर्मी में जाने के लिए अभी भी वैसे ही मोटिवेटेड है बच्चे? जी, मेरा छोटा बेटा आर्मी की तैयारी कर रहा है और वो शुरू से ही आर्मी में जाना चाहता था और वो हमेशा अपने चाचू से बहुत मोटिवेटेड रहता था। और जब वो कर्नल आशुतोष वीर गति को प्राप्त हुए, जी। तो उसके बाद मैंने बेटे से पूछा कि बेटा अगर तुम्हें ये सब देख के, क्योंकि तुमने अभी तक चाचू को यूनिफॉर्म में देखा था और आज तुमने यूनिफॉर्म में गोली लगे हुए देखा है, तो अगर तुम्हारा मन बिल्कुल थोड़ा सा भी वो हो रहा हो, तो तुम अपना ये आइडिया ड्रॉप कर सकते हो, अपना पैशन ड्रॉप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है और कोई जॉब। तो उसने मुझसे बोला कि नहीं पापा, मैं आर्मी में जाऊँगा। बहुत धन्यवाद। आशुतोष जैसे, कर्नल आशुतोष जैसे ऑफिसर आते रहेंगे, देश का नाम ऊंचा करते रहेंगे और जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाने के पीछे सेना के ऐसे ही ऑफिसर्स, पुलिस के ऐसे ही ऑफिसर्स का योगदान होगा जो हमेशा सीना तान कर चलते हैं। और यही कारण है कि देश आज भी वैसे ही सीना तान कर खड़ा है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।